नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.4 है और प्रश्न संख्या है 4। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है, ठीक है, और इस बहुपद के हमें दो शून्यक भी दे रखा है और कहा जा रहा है कि अन्य दो शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। देखिए, ये है चारघातीय बहुपद, ठीक है, तो इसके शून्यक भी 4 होगा, ठीक है, जिसमें हमको दो शून्यक दे रखा है और कहा जा रहा है बाकी के जो दो शून्यक है उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है और प्रश्न संख्या है 4, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें चारघातीय बहुपद दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चारघातीय बहुपद। तो चारघातीय बहुपद दिया गया है तो उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। तो ये हमें चारघातीय बहुपद दे रखा है, ठीक है, और इसके साथ में हमें दो शून्यक भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दो शून्यक कितना है? देखिए, दो शून्यक है 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। देखिए, ये मेरा दो शून्यक है, ठीक है, यानी कि 2 प्लस √3 एक है और दूसरा है 2 माइनस √3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस √3 और इसको फिर लिख सकते हैं 2 माइनस √3, ठीक है। और देखिए शून्य को हम हमेशा एक से दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि ये है x बराबर, ठीक है, और ये भी है x बराबर। चलिए, देखिए ध्यान दीजिए कि x बराबर 2 प्लस √3 है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस √3। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x माइनस 2, ठीक है, और ये भी x माइनस 2, यहाँ पर माइनस √3 है और यहाँ प्लस √3 है, यानी कि हम सब को मान लेंगे a, ठीक है, मान लीजिए इसको। चलिए, और इसको मान लेंगे हम a, ठीक है। चलिए, देखिए x माइनस 2 है तो इसको मान लीजिए a और यहाँ भी x माइनस 2 है तो इसको मान लीजिए a। अब √3 को मान लेंगे b, ठीक है, इसको ही मान लिए b। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि a माइनस b, फिर हो जाएगा यहाँ पर a प्लस b, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक a माइनस b इंटू फिर a माइनस b बराबर क्या होता है? होता है a² माइनस b², ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर a² माइनस b², यानी कि a बराबर कितना है? देखिए, x माइनस 2 है का स्क्वायर माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसको हम दो तरीका से तोड़ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम x माइनस 2 में गुना करेंगे x माइनस 2 से। इस तरीका से भी तोड़ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a² यानी कि x का स्क्वायर कर दिए माइनस 2, ठीक है। a तो मेरा x है, b मेरा कितना है? 2 है, 2ab हो गया प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस, ठीक है, तो माइनस कर दिए और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि x² यहाँ पर हो गया, 2 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4
और x है तो 4x हो गया, प्लस में जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, 4x माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। देखिए 4 प्लस में है और 3 माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ से हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस द्विघात बहुपद से हम इस चार घातीय बहुपद में भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर तो हम भाग दे देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, हम भाग कितना से दे रहे हैं, यानी कि x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इतना से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भाग कैसे देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लाना कितना है, x टू दी पावर 4। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें लाना है x टू दी पावर 4 और दिया है एक्स स्क्वायर, यानी कि x4 को हम x गुने x गुने x गुने x लिख सकते हैं और x स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं। तो 2x से यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x गुने x, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x स्क्वायर से गुना करना है। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में गुना करेंगे हम एक्स स्क्वायर से। तो देखिए गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में गुना कितना से करेंगे, एक्स स्क्वायर से। देखिए गुना कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो यह प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर चला जाएगा 4x क्यू, फिर प्लस 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 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए कितना से लगाए थे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से हम लगाए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। देखिए घटाने पर जैसे लिखते हैं तो इसके साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x क्यू, माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस में है और एक्स टू दी पावर 4 माइनस में है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि 4x क्यू प्लस में है और 6x क्यू माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस 2x क्यू। देखिए 26x स्क्वायर माइनस में है और x स्क्वायर भी माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा माइनस में 27x स्क्वायर, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा माइनस में है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है 138x माइनस 35। अब दोस्तों क्या करना है कि माइनस 2x क्यू हमें लाना है और मेरे पास में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से हम भाग कर लेते हैं, यानी कि माइनस 2x क्यू में हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि देखिए माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं, बट्टा में हो जाएगा x गुने x। ठीक है, यहाँ पर 2x से यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2x। ठीक है, यानी कि हमें माइनस 2x से गुना करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में हमें गुना कितना से करना है, तो माइनस 2x से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है और यहाँ 2x माइनस में है, तो हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे x में, तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यू। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4x में गुना करेंगे 2x से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 2x में गुना करेंगे x तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि माइनस 2x क्यू प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर।
यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर 2x³ माइनस में है और यहाँ पर 2x³ प्लस में है, ठीक है। तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 27x² माइनस में है और 8x² भी माइनस में है, -35x², ठीक है। चलिए देखिए 138x प्लस में है और यहाँ पर 2x प्लस में है, तो यहाँ पर जुट जाएगा दोनों, तो जुट करके आ जाएगा 140x -35, ठीक है। और इसको भाग कितना से दिए थे, तो -2x से। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें यहाँ पर -35x² लाना है और मेरे पास में है x², ठीक है। तो x² है, तो हम अगर 35 से गुना कर देंगे यानी -35 से गुना कर देंगे तो -35x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं -35, ठीक है। चलिए देखिए x² में गुना करेंगे -35 से, तो यहाँ पर चला आएगा -35x², ठीक है। फिर क्या करेंगे, -4x में गुना करेंगे -35 से, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 140x, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि +1 में गुना करेंगे -35 से, तो यहाँ पर चलाएगा -35। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। चलिए तो घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो हम साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि 35x² माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 40x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 35 माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि 35x² माइनस में है और 35x² प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए 140x प्लस में है, फिर 140x माइनस में है, तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा। 35 माइनस में है और 35 प्लस में है, तो यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास में शेष 0 बचा। तो अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें भागफल x² - 2x - 35 आया है, ठीक है। इसी भाग को क्या करेंगे कि हम अगर गुणनखंड करेंगे तो वहाँ से हमें 2 शून्यक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे भागफल का गुणनखंड करने पर, ठीक है। किसको गुणनखंड करेंगे, भागफल को। तो सबसे पहले भागफल को लिख लेते हैं, यानी कि x² - 2x - 35, ठीक है। चलिए अब गुणनखंड करने की तरीके को जान लीजिए। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x² के जो गुणांक है 100, ठीक है, और 35 के जो गुणांक है 100, इन दोनों गुणांक को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, तो देख लीजिए x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक है 1, ठीक है, और 35 का गुणांक 35 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब क्या करेंगे, 35 को हम LCM ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि 5 × 7। ध्यान दीजिए कि इसको 2 भाग में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -2x चलाए, ठीक है, और गुना करें तो फिर से 35 आ जाए। तो 7 - 5 इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, और 7 में गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें -2 लाना है, ठीक है। तो हम इसको अगर माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ से हमें 2 पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि 7 और 5 में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 7x + 5x - 35, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 पद था, अब यहाँ पर 4 पद में टूट चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा लग गया। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन जोड़े में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और जो कॉमन नहीं लेने वाला होगा उसको हम अंदर रख देंगे, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि पहला जोड़ा मेरे पास क्या है, यानी कि x² - 7x है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि x² को हम x × x लिख सकते हैं, माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 × x लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि जो मिलेगा उसको हम बाहर कर देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको हम अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला x नहीं मिला है तो यहाँ पर x हो गया माइनस, और इसमें 7 नहीं मिला है तो यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। चलिए तो इसको हम इतना को हम x × x - 7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब दूसरा जोड़ी मेरा यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि 5x - 35 है, तो 5x को हम 5 × x लिख सकते हैं, माइनस
35 को हम 5 गुने 7 लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी कि दोनों मिल रहा है, तो इसको हम बाहर कर देंगे 5। ठीक है, इसमें क्या बच गया x और इसमें क्या बच गया 7। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 5 और x माइनस 7। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, अलग अलग है तो, यानी कि x माइनस यानी कि x प्लस 7 हो गया। अब इस दोनों में से एक को लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 7। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। ठीक है, देखिए यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस में 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान -5 और 7 निकल के बाहर आया है, तो ये मेरा शून्यक है। ठीक है, और पहले से 2 गो शून्यक था मेरे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस √3 हो गया वो। ठीक है, और एक हो गया 2 माइनस √3 जो कि पहले दिया था, और मेरे पास में 2 शून्यक जो आया है, तो पहला शून्यक है 5 माइनस में। ठीक है, और दूसरा शून्यक है 7, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 शून्यक हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि चारघातीय बहुपद में शून्यक 4 होता है। ठीक है, जिस तरह से द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, उसी तरह से चारघातीय बहुपद का शून्यक 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 शून्यक आ चुका है और यही है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।